हेलो दोस्तों, कैसे हो सारे के सारे? होप सो सारे ठीक हो। स्वागत है एक बार फिर से आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। तो भाई, जैसे कि आप सबको पता है, हमारा जो एसएससी स्टेनो 2025 का रिजल्ट है फाइनल, वो डिक्लेयर हो चुका है, थोड़ी देर पहले ही हुआ है। और सबसे पहले तो मैं कांग्रेचुलेशन बोलना चाहूंगा उन सभी बच्चों को जिन बच्चों का नाम इस लिस्ट में आया है। और कहीं ना कहीं भाई, आप लोगों की काफी अच्छी मेहनत रही होगी, तभी आप लोगों को ये सीट अलॉट हुई है। और देखो, जिन बच्चों का नाम इस लिस्ट में नहीं आया वो निराश ना हो। मैं बस इतना बोलना चाहूंगा, देखो, अगर इस साल नहीं हुआ तो अगले साल कोशिश पूरी 100% करना। नोट करना कि आप लोगों ने क्या क्या गलतियां करी पिछले साल, जो इस साल ना करें। ठीक है, अब आपका जो माइंड है वो सिर्फ 2026 के एग्जाम में रहना चाहिए, बिल्कुल। और ये नहीं कि हमारा नाम नहीं आया उसको लेकर डिप्रेस हो जाओ। काफी स्टूडेंट ये भी जानना चाहते होंगे कि मेरा नाम आया नहीं आया लिस्ट में। तो उन सबको मैं बता दूं भाई, मेरा भी नाम नहीं है लिस्ट में। कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत कमी रह गई होगी, नंबर्स में थोड़ा बहुत पॉइंट से रह गया होगा। मगर हमारा जो एसएससी ने एक एफआरटीए जो बनाया था, उसमें 111 बच्चे जो थे वो एब्सेंट थे। तो उनकी जगह पे 111 जो दूसरे बच्चे हैं जिनका पहले नाम रह गया था पार्टी में, तो उनको सिलेक्ट किया गया। ठीक है, तो उन सभी बच्चों को भी कांग्रेचुलेशन जिनका नाम एसएससी स्टेनो 2025 फाइनल रिजल्ट में आया। एक बार और बोलना चाहूंगा, जिनका नाम नहीं आया उनको निराश होने की जरूरत नहीं है, बल्कि ये सोचने की जरूरत है कि हमसे कहाँ पे गलती हुई, हम अपने को कितना इंप्रूव कर सकते हैं नेक्स्ट ईयर के लिए। ठीक है, तो मैं यही बोलूंगा कि डिप्रेस होकर मत बैठ जाना। देखो भाई, पहली चीज तो मैं आप सबको बता दूं, ये आपकी जो लाइन है ना, ये हमारी जो लाइन है कंपटीशन वाली, उसमें ऐसा नॉर्मल है होना। अगर आप उसको लेके डिप्रेस हो जाते हो तो उसमें आप ही का नुकसान है। बल्कि आपको तो ये सोचना चाहिए कि अब मुझे इस तरीके से मैं अपना बेटर परफॉर्मेंस दूं वहाँ पे, और 2026 के एग्जाम में 100% एक सीट लेकर जाऊँ। ठीक है, आपके माइंड में बस ये रहना चाहिए, ये नहीं कि नहीं हुआ अब मैं क्या करूंगा, मेरी इंसल्ट हो गई, ये वगैरह वगैरह जो भी है। देखो, ये चीज कोई नहीं देखता। जो बच्चे सिलेक्ट हो रखे हैं, जो सी में सिलेक्ट हो रखे हैं, जो डी में सिलेक्ट हो रखे हैं, कहीं ना कहीं उनकी मेहनत अच्छी रही होगी। कहीं ना कहीं वो लोग उस सीट को डिजर्व करते थे। ठीक है, क्योंकि उनकी मेहनत अच्छी थी। तो आप लोगों ने बस ये देखना कि हमने हमारी जो मिस्टेक है वो कहाँ पे रही। ठीक है, जो मेरा पिछला परफॉर्मेंस था वो मेरा उसमें मेरे जो सबसे ज्यादा मार्क्स कटे थे वो हमारे जीएस सेक्शन में कटे, क्योंकि जीएस आप सबको पता है वास्ट सिलेबस होता है जीएस का। तो उस चीज में मेरे मार्क्स ज्यादा कटे थे। बाकी इंग्लिश और रीजनिंग में मेरे हमेशा अच्छे मार्क्स आए। तो मैं आप सबको ये सजेस्ट करूंगा कि देखो, सबसे पहले फोकस तो अपने रीजनिंग और इंग्लिश में तो देना ही देना 100%। ठीक है, वो हमारे एग्जाम में बहुत इंपॉर्टेंट होता है। बट जीएस में भी हमारा कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं, वो चीज आप लोग को अच्छे से पढ़नी है, जो मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ। ठीक है, इस साल अच्छे से प्रिपेयर करके जाओ। और एक चीज बोलना चाहूंगा भाई, सबसे बड़ी चीज है अपने पे भरोसा रखना कि हाँ, इस बार नहीं हुआ तो नेक्स्ट टाइम 100% मैं करके दिखाऊंगा। ठीक है, ये नहीं कि आप डिप्रेस होकर बैठ जा रही हो। और एक चीज बोलना चाहूंगा, देखो, गवर्नमेंट जॉब ही सब कुछ नहीं है। काफी स्टूडेंट मैंने ऐसे देखे हैं कि जो अगर नहीं हुआ या फिर पहले नाम आ चुका और वो डिप्रेस होकर बैठ जाते हैं। क्योंकि दुनिया को पता चल गया था कि इसका नाम आ गया और अब नहीं है। मेरा एक दोस्त है जिसका पहले नाम आ चुका था एफआरटीए में, और उसने सब कुछ घर में बता दिया था, हमने भी बता दिया था। बट वो अब इतना डिप्रेस हो चुका है कि भाई, मेरे तो पूरे रिश्तेदारी में थोड़ी इंसल्ट हो गई है वगैरह वगैरह जो भी है। तो मैंने उसको समझाया था, भाई देखो, सबसे पहली चीज तो सरकारी नौकरी सब कुछ नहीं है। सिर्फ सरकारी कर्मचारी जितने भी 2% है। अगर आपकी जॉब लगती है तो बहुत अच्छी चीज, अगर नहीं भी लगती तो भाई देखो, आप लोग इतने पढ़े लिखे हो, इतने काबिल हो कि आप लोग आराम से अपना जो लाइफ है वो अच्छे से बिता सकते हो। ठीक है, सबसे पहली चीज तो गलत कदम कोई मत उठाना। आप लोग इसको रिक्वेस्ट भी बोल सकते हो मेरी। ठीक है, आप सबसे रिक्वेस्ट है कि ऐसा कुछ गलत मत करना, या फिर ऐसा माइंड में मत रखना कि जो आपको भी नुकसान दे और आपकी फैमिली को भी नुकसान दे। देखो भाई, मेरा भी नाम पहले आ रखा था। ठीक है, मेरा भी नाम फाइनल में नहीं आया, तो ऐसा तो नहीं है कि मैं बिल्कुल रोना धोना शुरू कर दूंगा या फिर आगे की मेहनत करना छोड़ दूंगा कि लोग क्या बोल रहे हैं, लोग क्या बोलेंगे। अबे, लोगों की ऐसी की तैसी। ठीक है, लोग मेहनत करने नहीं आए 2-2 बजे तक। लोग मेहनत करने नहीं आए एक जब आप स्किल की तैयारी कर रहे थे, वो देखने नहीं आए। लोगों का काम है सिर्फ बोलना। आपने सुना होगा कि जितनी मुंह उतनी बातें। तो अगर आप उन चीजों पे फोकस रखोगे ना, तो आप हमेशा डिप्रेस ही रहोगे, और जो आप डिजर्व करते हो ना वो भी नहीं कर पाओगे। तो इन चीजों को साइड में रखो। लोग क्या सोचते हैं, लोग क्या बोलते हैं, लोगों ने तुम्हें नहीं पालना, लोगों ने तुम्हें नहीं खिलाना, तुम्हारे माँ बाप खिला रहे हैं। तो आप लोग सिर्फ अपने माँ बाप के बारे में सोचो और अगले साल के लिए और अच्छी मेहनत करो। ठीक है, मैं बस इतना बोलना चाहूंगा। अगर आप डिप्रेस होकर बैठ जाते हो तो ये ऐसा सही नहीं है। ठीक है, मुझे पता है कई लोगों को थोड़ा बुरा भी लगा होगा, मुझे भी बुरा लगा है। ऐसा नहीं है कि मुझे बुरा नहीं लगा, मेरा नाम नहीं आया। उम्मीद तो पूरी थी। बट मैं ये सोचूंगा कि मेरी गलतियां कहाँ पे हुई। ठीक है, हालांकि इस बार मेरी इतनी मेहनत है नहीं इस साल के लिए, 2026 के लिए। बट आप लोगों को बोलना चाहूंगा कि आप लोग अच्छे से मेहनत करो। ठीक है, इस बार थोड़ी मेरी भागा दौड़ी ज्यादा थी, बट ये है कि इस साल नहीं तो नेक्स्ट ईयर, मगर करना जरूर है। और जैसा मैंने बोला था कि सरकारी नौकरी सब कुछ नहीं है, तो मुझे पता है काफी स्टूडेंट मुझे बोलेंगे भी कमेंट में कि भाई, जिसको नहीं मिलती वो तो ऐसा बोलता ही बोलता है। तो देखो, सबसे मेन चीज है अपने पे भरोसा होना। ठीक है, अगर आपके अंदर भरोसा है ना, तो मैं ये नहीं सोचता कि दुनिया मेरे बारे में क्या सोचती है, फिर दुनिया ने मेरे को क्या बोलना। मुझे अपने पे भरोसा है। अगर मेरी गवर्नमेंट जॉब नहीं भी लगी ना, तो मैं इतना काबिल हूँ कि मैं अपना आराम से लाइफ बिता सकता हूँ। ठीक है, ये चीज आपके माइंड में रहनी चाहिए। ऐसा कुछ नहीं है कि सरकारी नौकरी नहीं तो कुछ नहीं कर पाओगे। ठीक है, जब तक आपका टाइम है, जब तक आपको लगता है कि हाँ, मुझे तैयारी करनी चाहिए, 100% उसको अपना 100% दो उसमें। ठीक है, जब नहीं होता तो और भी चीज है, कई चीजें। ठीक है, तो मैं यही बोलूंगा कि आप लोग कोई गलत कदम ना उठाएं। जो भी है, आप अपना सिर्फ फोकस 2026 के एग्जाम के लिए रखो।
और जैसे मैंने बोला था कि इंग्लिश में क्या करना है, रीजनिंग में क्या करना है और जनरल नॉलेज में क्या करना है, उस चीज़ पे ज़्यादा फोकस करना है, ठीक है। और एक बार फिर से बोलना चाहूँगा ऑल द बेस्ट सभी बच्चों को जिनका नाम हमारा जो एसएससी स्टेनो में आया है इस बार 2025 वाले एग्जाम में। और उम्मीद करता हूँ कि अगले साल आपको और भी अच्छा डिपार्टमेंट मिले। और एक चीज़ बोलना चाहूँगा, जिन स्टूडेंट को उनकी ड्रीम जॉब मिल गई तो भाई वो आगे एग्जाम ना दे, ताकि जो आने वाले स्टूडेंट है उनको अच्छा मौका मिले कि हाँ वो अपना लाइफस्टाइल अच्छा कर सके, ठीक है। तो होप्स आप लोग मेरी बात समझ लोगे। और एक चीज़ आपको बोलना चाहूँगा, देखो जब हमारे टेंटेटिव वैकेंसीज आई थी तो उसमें जो वैकेंसी थी 1200 करी थी, तो हमें लगा कि 1200 इतनी वैकेंसी कम है, बहुत कम है। फिर जो हमारे एक बार दोबारा से आई थी तो 1400 कुछ गई थी, तो लास्ट जो हमारा 1700 कुछ है। तो इसे क्या समझते हो कि जो हमारी शुरू में वैकेंसीज आती है वो सिर्फ टेंटेटिव होती है, आगे चल के वैकेंसीज बढ़ती ही बढ़ती है, ठीक है। तो आप लोगों के माइंड में ये होना चाहिए कि हाँ मुझे अच्छा स्कोर करना है, और वैकेंसी से तुम्हें कोई मतलब नहीं होना चाहिए कितनी वैकेंसी है, क्या कितनी है क्या है, ठीक है। आपका माइंड में बस ये होना चाहिए कि हाँ मुझे अच्छी मेहनत करनी है और एक सीट लेके जानी है। वैकेंसीज अगर देखोगे और सोचोगे कि वैकेंसी कम है, कट ऑफ तो ज़्यादा जाएगी, तो आप वहीं पे हार मान गए, सबसे बड़ी चीज़, ठीक है। तो आप लोगों को ये नहीं करना। देखो मेरा ये वीडियो बनाने के 2 मोटिव थे। पहली चीज़ तो भाई सबको कॉन्ग्रेचुलेसन बोलना, जो हमारे स्टेनोग्राफर बने हैं नए 2025 वाले बैच के। देखो आप लोग भी हम में से ही हो और हम भी आप लोगों में से ही है, ठीक है। और एक दूसरे को सपोर्ट करते रहना। अगर आपको कोई नई चीज़ लगती है तो आप लोग जरूर बताया करो, मुझे कोई नई चीज़ लगती है तो मैं आपको आपके साथ शेयर करता ही हूँ, ठीक है। दूसरा मेरा मेन मोटिव था इस वीडियो को बनाने का, कि जो बच्चे इससे डिप्रेस हो रहे हैं कि भाई हमारा नाम नहीं आया, मेरा भी नाम नहीं आया, मगर मैं डिप्रेस तो नहीं हूँ, आप ही लोगों में से मैं भी हूँ, ठीक है। जैसे आपका नाम नहीं आया, मेरा भी नाम नहीं आया, मगर मैं हार मान कर थोड़ी बैठ जाऊंगा, आगे के लिए मेहनत करूंगा, ठीक है। नेक्स्ट ईयर के लिए मेहनत करूंगा। तो आपके माइंड में ये रहनी चाहिए कि हमने आगे के लिए मेहनत करनी है और अपनी फैमिली का नाम ऊंचा करना है। भले ही आपको लग जाए 1 साल 1.5 साल 2 साल, मगर करके दिखाना, ठीक है। और जो बोलता था कि नहीं हो पाएगा, उन सबका मुंह बंद करना है, ठीक है। तो होप सो आप लोग मेरी बात को समझ रहे होंगे। और बस ये छोटी सी इन्फॉर्मेशन थी आप सबके लिए। कमेंट में जरूर बताना भाई, जो भाई मेरे से जुड़े थे उनका नाम आया नहीं आया, कितनों का नाम आया, और कौन सा डिपार्टमेंट आपको अलॉट हुआ है, कमेंट में जरूर बताना, ठीक है। मुझे भी थोड़ी बहुत खुशी होगी कि हाँ आप लोगों को आपकी ड्रीम जॉब मिली, और आप लोगों ने कहीं ना कहीं बहुत अच्छी मेहनत करी होगी, तभी आप उस जॉब को डिजर्व करते हो, ठीक है। तो इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स।